Hello everyone, I hope you all well, and today I am going to discuss your topic drug in clinical toxicity part 2। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि पॉइजनिंग क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे ड्रग पॉइजनिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट। जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग क्या होता है? द जनरल ट्रीटमेंट इज गिवन इफ द स्पेसिफिक नेचर ऑफ पॉइजन इज नॉट नोन। देखिए, जनरल ट्रीटमेंट कब दिया जाता है? जब आपकी बॉडी में कोई पॉइजन गया है और आपको पता नहीं है कि उसका नेचर क्या है, तो आपको एक जनरल ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे उसको रिमूव आउट करने के लिए। द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज असेस्ड बाय द डिटेल क्लिनिकल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। देखिए, आप पेशेंट को असेस करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे कि उसकी बॉडी में जो भी कॉन्शियसनेस का लेवल है वो कहाँ तक है। ठीक है, उसके बेसिस पे आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। द पेशेंट शुड बी रिमूव फ्रॉम द सोर्स ऑफ एक्सपोजर। जहाँ से उसको एक्सपोजर, जिस एक्सपोजर में वो गया है, उसको पॉइजनिंग हुई है, वहाँ से उसको तुरंत रिमूव करेंगे, हटाएंगे। द डिग्री ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज ग्रेडेड बाई रीड्स क्लासिफिकेशन। एम ऑफ जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग क्या होगा? टू रिमूव द अनअब्जॉर्ब पॉइजन। जो अनअब्जॉर्ब पॉइजन है वो उसको रिमूव आउट करना। टू ट्रीट द एक्सक्रीट टू ट्रीट एंड एक्सक्रीट द अब्जॉर्ब पॉइजन। जो आपने इनटेक किया है और वो अब्जॉर्ब हो गया, उसको तुरंत एक्सक्रीट आउट कराना। स्टेप ऑफ जनरल ट्रीटमेंट। जो जनरल ट्रीटमेंट होते हैं उसके 5 स्टेप्स होते हैं। रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन, second is use of antidotes, elimination of absorbed poison, symptomatic treatment and general care of patient। रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन में क्या होगा? दिस डिपेंड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। ये डिपेंड करता है कि कौन से रूट से आपका जो पॉइजन सब्सटेंस है वो आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर हुआ है। इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग और गैस्ट्रिक लीवेज इज जनरली अडॉप्टेड मेथड टू रिमूव पॉइजन। देखिए, जनरली रिमूव किया जाता है वॉमिटिंग से और गैस्ट्रिक लीवेज, ये दो प्रोसेसेस होती हैं जिसके थ्रू अगर आपने कोई भी पॉइजन इंटेक कर लिया है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराया जाएगा। इनहेल पॉइजन, रिमूव पेशेंट टू ओपन एटमॉस्फेयर, एंश्योर क्लियर एयरवे, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन उसको दी जाएगी। इंजेक्टेड पॉइजन और स्नेक बाइट में यूज ऑफ टॉनिक इंसिजन एंड आइस पैक मे बी अप्लाइड। कॉन्टैक्ट पॉइजन है, जैसे आपके कोई पॉइजनस सब्सटेंस है उसके कांटेक्ट में आप आ गए तो आप क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर एरिया को वॉश आउट करेंगे सोप वाटर से और प्लेन वाटर से। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम इन केस ऑफ स्टिंग्स। इंजेक्शन ऑफ पॉइजन में क्या होगा? इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग को आप एमेटिक्स दिए जाएंगे जिससे वॉमिटिंग वगैरह हो, गैस्ट्रिक लीवेज की प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। यूज़ ऑफ एंटीडोट्स क्या होंगे? एंटीडोट्स इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच काउंटर एक्ट द डेलिटेरियस इफेक्ट ऑन पॉइजन विदाउट इट सेल्फ बींग हार्मफुल टू द बॉडी। देखिए, जब आप कोई पॉइजन लेते हैं उसके एंटीडोट्स आपको दिए जाते हैं। एंटीडोट्स आप इटसेल्फ आपकी बॉडी में जाके पॉइजन को ट्रीट करेंगे, बट वो जो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी में शो नहीं करेगा। एंटीडोट्स आर यूज इन द केस ऑफ वेयर एमेटिक्स एंड गैस्ट्रिक लीवेज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड पॉइजनिंग बाय रूट अदर देन ओरल, द पॉइजन दैट एस्केप गैस्ट्रिक लीवेज और वॉमिटिंग इन केस ऑफ ऑलरेडी अब्सॉर्ब पॉइजन। ये 4 केसेस है जब आप एंटीडोट्स का यूज़ करते हैं। टाइप्स क्या क्या होती हैं एंटीडोट्स के? फिजिकल एंटीडोट्स, केमिकल एंटीडोट्स, फार्माकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, चिलेटिंग एजेंट्स, यूनिवर्सल एंटीडोट्स एंड हाउस होल्ड एंटीडोट्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल और मैकेनिकल एंटीडोट्स। दीज आर डिफाइंड एज एंटीडोट विच फिजिकली हिंडर द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन। स्टिम्युलेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? दीज सब्सटेंस फॉर्म ए ऑयली लेयर ऑन द गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन। जो आपकी गैस्ट्रिक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस पर एक थिन लेयर की कोटिंग करते हैं, ऑयलिंग लेयर की ऑयली कोटिंग करते हैं। ठीक है, जिससे जो फर्दर अब्जॉर्प्शन होता है स्टमक में आपका पॉइजन का वो नहीं हो पाता। एग्जाम्पल है ऑयल, वाटर, घी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, वाइट एग, स्टार्च एक्सेट्रा। बल्कि फूड्स क्या होते हैं? These substances engulf the poison and make it non-available for causing effect and its absorption। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? बनाना, फ्लोर सस्पेंशन, बॉइल्ड राइस, मैश्ड पोटैटो। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होते हैं? एब्जॉर्ब द पॉइजन एंड देयर बाय मेक इट नॉन अवेलेबल फॉर अब्जॉर्प्शन। ये जो भी पॉइजन सब्सटेंस होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, फर्दर अब्जॉर्प्शन से उसको रोकते हैं। केमिकल एंटीडोट्स क्या होते हैं? दीज सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट विद पॉइजन देयर बाय ऑल्टर इट्स केमिकल नेचर। सर्टेन सब्सटेंस विच रिएक्ट with poison make it inert as
वीक एल्कलीज कैल्शियम ऑक्साइड्स एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, फॉर एसिडिक पॉइजनिंग। वीक एसिड्स होते हैं एसिटिक एसिड, विनेगर, लाइम जूस फॉर एल्कली पॉइजनिंग, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर ऑक्सैलिक एसिड पॉइजनिंग, सोडियम एंड कैल्शियम सल्फेट फॉर लेड पॉइजनिंग, कॉपर सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड फॉर आर्सेनिक पॉइजनिंग, सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड, टेनिन्स, KMnO4, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस विच है फार्माकोलॉजिकली ऑपोजिट एक्शन एज कम्पेयर टू द पॉइजन। जो भी आपके पॉइजनस जो सब्सटेंस आपकी बॉडी में गया होता है, तो जो ये फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट्स जब यूज़ किए जाते हैं तो उसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है पॉइजन का, उसको वो चेंज या ऑल्टर कर देते हैं। सर्टेन सब्सटेंस विच हैव ऑपोजिट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आर एट्रोपिन फॉर पाइलोकार्पिन पॉइजनिंग, atropine for organophosphorus poisoning, and chloroform, ethyl alcohol and acetylcysteine पैरासीटामोल पॉइजनिंग में दिए जाते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस विच आर यूज्ड इन मेटल पॉइजनिंग, द फॉर्म ऑफ नॉन आयनाइज्ड कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयन सो दैट इट नॉट अवेलेबल फॉर अब्जॉर्प्शन, देयर बाय कैन नॉट प्रोड्यूस डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन बॉडी। जो भी आपकी मेटल पॉइजनिंग आपकी बॉडी में हुई होती है, तो जब चिलेटिंग एजेंट आपकी बॉडी में जाते हैं तो वो नॉन आयनाइज्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ताकि जो मेटल की पॉइजनिंग हुई है वो उसका अब्जॉर्प्शन ना हो सके आपकी बॉडी में, और वो कोई भी डेलीटेरियस इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी में शो ना करे। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? EDTA, क्यूप्रीमाइन, DFM, ठीक है। यूनिवर्सल एंटीडोट्स क्या होते हैं? दिस एंटीडोट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल बिकॉज इट कैन बी यूज इन ऑल केस ऑफ पॉइजनिंग, स्पेशली व्हेन नेचर ऑफ पॉइजन इज अननोन। जब भी आपको नेचर नहीं पता होता है कि कौन सी नेचर की पॉइजनिंग आपकी बॉडी में कॉज हुई है, तो यूनिवर्सल एंटीडोट्स दे दिए जाते हैं। यूनिवर्सल एंटीडोट्स गिवन 15 to 30 ग्राम orally, it can be repeated 12 to 24 hours. The composition of universal antidotes is charcoal, magnesium oxide and tannins. इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है 50%, 25%, 25%, 2:1:1 के रेशियो में। ये तीनों चीज़ें कंबाइंड रूप होती हैं और उसके बाद यूनिवर्सल एंटीडोट का फॉर्मेशन करती हैं। हाउस होल्ड एंटीडोट्स क्या होते हैं? हाउस होल्ड एंटीडोट्स होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस विच आर अवेलेबल usually in the house and can be used in the case of poisoning. Milk orally is effective on almost on indistinct poison, and charcoal, banana, potato, common salt, starch solution, milk of magnesia, vinegar, lemon juice, orange juice for alkali poisoning. Elimination of adsorb poison, देखिए, it is done by purgation using 30 gram of sodium or magnesium sulfate, force diuresis using furosemide or mannitol infusion, increase sweating, stimulating metabolism in liver, ठीक है। हीमोडायलिसिस किया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? मॉर्फिन दी जाती है, पैथेडीन दी जाती है, IV फ्लूइड्स फॉर शॉक, ब्लड फॉर ओलीगैमिक शॉक दिए जाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, आर्टिफिशियल ऑक्सीजनेशन किया जाता है, कार्डियक स्टिमुलेंट्स दिए जाते हैं, एंड एट्रोपिन दिया जाता है एब्डोमिनल पेन के लिए, एंड सोडियम और पोटेशियम फॉर इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस, एनेस्थीसिया फॉर कन्वल्सन्स, ठीक है। एंटीहिस्टामिनिक्स दिए जाते हैं। जनरल केयर ऑफ पेशेंट, वार्म गुड नर्सिंग केयर दिया जाता है, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, फिजियोथेरेपी फॉर रिहेबिलिटेशन दिया जाता है, ठीक है। साइकोथेरेपी इन अटेम्प्ट सुसाइड। ओके, थैंक यू।